ये आज का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। सही है, 4 अप्रैल 2025 का ही। शिफ्ट 2 का। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है, मैक्सिमम आयनेशन एनर्जी। मैक्सिमम आयनेशन एनर्जी एंड मिनिमम आयनेशन एनर्जी, ये तो पिछले पेपर में भी, पिछले 2-3 पेपर चेक करोगे पिछले वाले, तो उसमें भी आया हुआ है। देखो क्वेश्चन रिपीट हुए पड़े हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा आयनेशन एनर्जी बोरोन की थी, फिर थैलियम की, फिर गैलियम की, फिर एल्यूमिनियम की, फिर इंडियम की। ये एनसीईआरटी में भी देखा है और भी पेपर में आया हुआ है पीछे। पिछले बार अगर चेक करोगे तो बोरोन की आयनेशन एनर्जी क्या है, इसका मतलब सबसे ज्यादा, और इंडियम की लीस्ट है, तो आंसर ये आ जाएगा। फिर अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइल लाइट इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस केवच। इन एक्वस केवच बाय एलिमिनेशन, बाय एलिमिनेशन लिख दिया इसलिए गलत है। एल्कीन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्काइलाइड विद अल्कोहलिक केवच बाय बीटा एलिमिनेशन, ये सही है। पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा, निश्चय नीचे करो। आंसर वही, फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्रोमियम Z24 फॉर विच द वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर L इज टू 1 यानी पी 2p हो गया, p हो जाएगा ना, और L इज टू 2 यानी d हो गया। ये 2p 3p हो जाएंगे, 1p होता नहीं है। और L इज टू 2 यानी d हो गया, d का मतलब एक ही है, 3d। 3d में 5 होते हैं क्रोमियम के अंदर, है ना, आर्गन 4s1 3d5 होता है। तो और 2p में 6 होते हैं, p में भी 6 होते हैं, तो 6 6 12, 12 और 5 17, 17 आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, ए डाइपेप्टाइड एक्स ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस गिव्स वाई एंड जेड। कोई डाइपेप्टाइड है, हाइड्रोलिसिस पे वाई और जेड दो दे रहा है। ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस HNO2 प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड। कौन प्रोड्यूस कर रहा है लैक्टिक एसिड, ये बताया नहीं है। एंड द अदर हैंड जेड, अच्छा वाई प्रोड्यूस कर रहा है, वाई कर रहा है HNO2 के साथ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड CH3CHOH लैक्टिक एसिड, यानी ये पता लग गया यहाँ पे, वाई तो एलनिन, एलनिन है ना, NH2 का OH बना होगा ना HNO2 से। HNO2 से क्या बना होगा, NH2 का OH। ये वाई तो दिख गया क्लियर कि ये हमारा क्या है, एलनिन। उसका जेड जो है हीटिंग करने पर गिव्स द मॉलिक्यूल, गिव्स द फॉलोइंग, जेड ऑन द अदर हैंड, जेड ऑन हीटिंग गिव्स द फॉलोइंग मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन, ये कुछ गलत है, डाइपेप्टाइड, ये कुछ गलत है क्वेश्चन में। एक तो है दिख गया कि हमारा, एक हमारा एलेनिन है, एक एलेनिन है, और दूसरा जो है मेरे को लगता है एक्स यही होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत दिया हुआ है, एक्स यही होगा, और इसमें ना एक जगह CH3 लगना चाहिए यहाँ पे। अब इसका हाइड्रोलिसिस करो, एक्स का हाइड्रोलिसिस किया था ना, यहाँ आएगा OH, यहाँ आएगा H, यहाँ टूटा बॉन्ड, यहाँ H आएगा, यहाँ OH आएगा, तो ये आ गया ना यहाँ पे, ये हमारा ग्लाइसिन आ गया, और ये हमारा एलेनिन आ गया, ये होगा एक्स। एक ग्लाइसिन और एक एलेनिन आएगा, आंसर ये आएगा इसका। हाँ, थोड़ा सा गलत कर दिया उन्होंने बस, थोड़ा क्वेश्चन ना मिसप्रिंट हुआ, उसमें आया नहीं है क्वेश्चन अभी। नेक्स्ट, फिर है, द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस वन 150 kg ऑफ लाइमस्टोन, 175% प्योर है। लाइमस्टोन डायरेक्ट रिएक्शन है, CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2 होता है, प्लस CO2। लाइमस्टोन 150 kg है, 75% प्योर, 75% प्योर है ये। और स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे कितना देगा ये, 150 kg है ना, 150 kg यानी 150 ग्राम होगा, तो बाय 100 करेंगे 3/2, 3/2 मोल है। 3/2 मोल से इसके 3/2 मोल मिलेंगे, 3/2 मोल यानी 3/2 इंटू 3/2 इंटू 56, और परसेंटेज तुम्हारी 75% ही मिलनी है, इंटू 75/100। ये 3 2 से 28, 28 3 28 आया, 23 84, 84 का 3/4, 84 का 3/4, 4 से 21, 21 3 63, 63 kg आ जाएगा आंसर, है कहीं पे। या आंसर आ गया बी, 63 kg। नेक्स्ट, सिक्स क्वेश्चन। ये तो चारों प्रोसेस ही पूछ लिया। आइसोबारिक में प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट, ये कुछ दे नहीं रखा है इसमें क्या, कुछ दे नहीं रखा है इसमें, कुछ दे नहीं रखा है इसमें, तो देखो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये हर जगह ये लिख रहा है इसको। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, आइडियाबैटिक में Q0 होगा, आइसोथर्मल में डेल्टा E0 होगा। इसमें लेकिन कुछ दे नहीं रखा है, तो इसमें कर नहीं सकते ऐसे कुछ।
इसको छोड़ दो, इसको भी, है ना, यहाँ पे कुछ टर्म मिसप्रिंट कर दिया है उन्होंने। नेक्स्ट देखो, ऊपर इसका आंसर सी देख रखा है, उसे कुछ कर नहीं सकते सी। नेक्स्ट देखो, सेवंथ क्वेश्चन देखना। विद द फॉलोइंग गिव्स येलो पीपीटी विद एटॉम टेस्ट कौन देगा? एटॉम टेस्ट ये देगा, CH3CO ग्रुपिंग है। एटॉम टेस्ट ये देगा, CH3CHO ग्रुपिंग है। ये H लगा हुआ तो नहीं देगा, ये बीच में नहीं देगा, तो ए और बी देंगे। ए और बी कहाँ पे आंसर है? ए। डायरेक्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। नेक्स्ट, आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। आईपीसी नेम यहाँ से करते हैं तो 4 पे आ रहा है ऑल, यहाँ से करते हैं तो भी 4 पे आ रहा है। डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलती है 1 2 अल्फाबेटिकल ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 7। तो याद आएगा हेप्ट वन इन सिक्स साइन, हेप्ट वन इन सिक्स साइन फोर ऑल, हेप्ट वन इन सिक्स साइन फोर ऑल। डी में आ रहा है ना, वन इन सिक्स साइन फोर ऑल, आइन का भी ई नहीं आएगा वैसे, डी लग रहा है इसमें आंसर। देखना फिर, हेप्ट वन इन सिक्स साइन फोर ऑल, हाँ डी आ रहा है आंसर, सही है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो इसमें क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस दिस द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर देयर अनपेड इलेक्ट्रॉन। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स में NiCO4 बैक पेयरिंग होगी, 4s के इलेक्ट्रॉन 3D में जाएंगे, जीरो अनपेड। NiCN6, NiCN6 टू नेगेटिव, Ni पे +4 है, Ni पे +4 यानी, और बैक पेयरिंग भी होगी। Ni पे +4, आर्गन 4s2 3D8 होता है, 4s के दो गए 3D6 है, 3D6 है, सब बैक पेयरिंग हो जाएगी, जीरो हो जाएंगे इसमें भी। और इसमें FeF6, Fe पे +5, Fe पे +3 आएगा, 3D5 आएगा, 5 अनपेड है। COF6 3 नेगेटिव, CO +3 आएगा, 4 अनपेड है, बैक पेयरिंग नहीं होगी। तो सबसे ज्यादा 3 में है, फिर 4 में है, और 1 और 2 में बराबर, 3 4 1 2, 3 ए आंसर, 3 पे फिर 4 में फिर ए 1 2 बराबर, सही है। नेक्स्ट, दिखाना 10th। कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ विद रेट कांस्टेंट के एंड 1/t। लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ दे रखा है, और बोला है क्या एक्टिवेशन ज्यादा ज्यादा होगी किसकी। तो ये तो तुम्हें पता है, यहाँ पे जैसे स्लोप इसका मैक्सिमम है, ये क्या चीज है, 1 का है शायद, हाँ, तो माइनस ये होता है, इसका स्लोप आएगा लॉग के वर्सेस 1/t का, -E1/2.303 r। इसकी वैल्यू -4 होगी, तो E1 जैसे -4 मान ली इसकी वैल्यू, इसकी माइनस जो उसके अगला वाला है, ये आएगा -3 मान लिया E2 का, और इसका -2 मान लिया, तो इससे अरेंज करेंगे तो E1 सबसे ज्यादा आना चाहिए। E1 ही है क्या स्लोप इसका? देखना एक बार स्लोप क्या देखा, निश्चय को बड़ा करना एक बार। स्लोप सबसे ज्यादा किसका आएगा? ये- इसका स्लोप ये यहाँ पे tan थीटा बढ़ता है, तो वैल्यू क्या होती है बताओ जरा? tan 0 0 होता है, tan 90 इन्फिनिटी, tan 90 इन्फिनिटी, ये सब 90 से ज्यादा है। तो 90 पे ज्यादा स्लोप की वैल्यू कितनी है? tan कितना होता है, नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं है? जैसे अगर tan 135 है सपोज, तो ये होगा tan 180 - 45। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होगा, नेगेटिव, -tan 45। तो वैल्यूज हो जाएंगी नेगेटिव। सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसकी आएगी? EA3 वाली, EA2 और EA1, कौन सी नेगेटिव आएगी सबसे ज्यादा वैल्यू? बताओ इसमें, विधि बोलो तुम। फिर ये वाली। स्लोप हो, सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन सी होगी वैल्यू? E1 की। ऐसा। हाँ, E1 की नेगेटिव है, तो -E1/2.303 r, यानी -E1/2.303 r मोस्ट नेगेटिव है। जैसे इसको मैंने -4 मान लिया, सपोज एग्जांपल ले रहे हैं, ये -3 हो गया, ये -2 हो गया, तो E1 सबसे ज्यादा आना चाहिए ना, 1 ज्यादा आना चाहिए, फिर 2, फिर 3, 1 2 3 आना चाहिए इसका आंसर। क्या आंसर दिखाना तेरे को? 1 2 3 आना चाहिए इसका, यानी 1 2 3, ये आंसर ए आना चाहिए, बी दे रखा है, 3 उल्टा दे रखा है ये। इसका ये होना चाहिए, एक बार चेक करना है, एक बार मैंने तरीका बता दिया तुम्हें कैसे करना है। स्लोप निकाल करके ना, वैल्यू बस करनी है, -EA/2.303 r के इक्वल। स्लोप इसका नेगेटिव होगा, और नेगेटिव में 4 जा रहा है 3 के लिए, यही ज्यादा आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट, द फॉलोइंग फर्स्ट कार्बोटाइन मोर स्टेबल देन सेकंड। ये तो सिंपल है, प्लस है, रेजोनेंस हो जाएगी यहाँ से।
इसमें नहीं होगी तो ये इसमें सही है। इसमें प्लस है तो रेजोनेंस होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन गए, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन गए तो रेजोनेंस हो रही है। इसमें भी रेजोनेंस होगी, लेकिन यहाँ प्लस आएगा NO2 के नीचे, तो ये इसमें भी ज्यादा स्टेबल है ये। इसमें तो कोई रेजोनेंस नहीं है, इसमें रेजोनेंस है तो इसमें ये स्टेबल है। प्लस 9 हाइड्रोजन है इसमें, 3 3 6, और रेजोनेंस हो रही है यहाँ से, तो ये स्टेबल है। यानी ए और बी आंसर होना चाहिए, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट जाओ। अरेंज द फॉलोइंग कार्बोटाइल डिग्री, सेम क्वेश्चन दोबारा आ गया एक। तो यहाँ रेजोनेंस हो रही है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, 4 हाइड्रोजन है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 यहाँ से, 5 यहाँ से, 7 हाइड्रोजन है इसमें। इसमें 4 है। इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, एक ही हाइड्रोजन है। सबसे अच्छे वाला आना चाहिए 1, 1 के बाद आना चाहिए 3, 1 3 2 4, 1 3 2 4 है कहीं, बी आंसर आ जाएगा, बी है, सही है। नेक्स्ट। ClF3 हैज 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, हाँ बिल्कुल सही है ये। दोनों इक्वेटोरियल पे लोन पेयर, एक एक्सियल पे है, एक इक्वेटोरियल पे, दोनों एक्सियल पे। सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें कौन सा होगा? इक्वेटोरियल वाला, टी शेप पे भी आती है। स्ट्रक्चर थर्ड इज मोस्ट स्टेबल, तो ये तो गलत दे दिया, पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है। फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, यानी सी आंसर आएगा। करो नीचे नीचे। नेक्स्ट अब है द इनकरेक्ट रिलेशनशिप इन द फॉलोइंग पेयर इन रिलेशन टू आयनेशन एंथैल्पी। सही है, आयनेशन एंथैल्पी है ना, इसकी ज्यादा है, सही है ये। Mn2 प्लस Fe2 प्लस, Mn2 प्लस तो 3d5 होता है, हाफ फील्ड है ये। हाफ फील्ड की आयनेशन ज्यादा होनी चाहिए, ये गलत होना चाहिए। Fe2 प्लस Fe3 प्लस, 3 प्लस चार्ज है तो ज्यादा होगी आयनेशन। Mn प्लस Cr प्लस, यहाँ 3d5 है तो इसकी ज्यादा होगी, ये भी सही है। तो यानी बी गलत होना चाहिए, बी, हाँ बी आंसर है इसका। नेक्स्ट। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। एन, देखो इसके अंदर एन के लोन पे कहाँ यूज हो रहे हैं? रेजोनेंस में। इसमें एन के लोन पे भी कहाँ यूज हो रहे हैं? रेजोनेंस में हो रहे हैं। लेकिन इस डबल बॉन्ड की रेजोनेंस इधर से भी हो रही है, तो इसलिए ये डबल बॉन्ड हो इतना इफेक्टिवली इसके लोन पे नहीं लेगा, एन के लोन पे नहीं लेगा। तो क्यू ज्यादा बेसिक होना चाहिए पी से। और इसमें तो पता ही है रेजोनेंस होगी नहीं, नहीं तो नाइट्रोजन sp2 हो जाएगा, रेड स्टूल पड़ा हुआ तुम्हें, एन लोन पे एच प्लस को ही देगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए आर, आर के बाद होना चाहिए क्यू, आर क्यू पी, यानी बी आंसर। नेक्स्ट। क्वेश्चन 16, एक्स मिलीग्राम ऑफ MgOH होल ट्वाइस। MgOH होल ट्वाइस एक्स मिलीग्राम है, एडेड टू 1 लीटर सोल्यूशन। मोलरिटी इससे आ जानी चाहिए, मोलरिटी जो इसकी आएगी सही है। तो विद पीएच इक्वल टू 10, पीएच है 10। तो पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, अच्छा सही है। इससे मोलरिटी निकाल लेंगे पहले, एक्स इंटू 10⁻³ है, एक्स इंटू 10⁻³, वॉल्यूम 1 लीटर ही है। बाय में MgOH होल इसका मास दे रखा है इसने 58/58, तो 10 × 10⁻³ आएगा। ये मोलरिटी आ गई MgOH होल की। तो ओ चांस की मोलरिटी होगी इसकी डबल, 2 से पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ये हो जाएगी। और मोलरिटी इसकी आ गई, पीएच दे रखा 10, यानी पीओच हो गया 4, तो ओ चांस हो गए 10⁻⁴। ओ चांस 10⁻⁴ है, सही ना। ओ चांस इसमें मैंने निकाला ये, और ये है 10⁻⁴ के इक्वल। तो यहाँ से इक्वेट करके आंसर निकाल लो उसमें। ये 10⁻³ था, 10⁻1 बच जाएगा, 0.1। तो 5.8/2, 2.9 आंसर आना चाहिए, हाँ सही है, 2.9 ही आंसर, 2.9 आ जाएगा, सही ना। मोलरिटी से इक्वेट कर दिया बस। नेक्स्ट 17, 17 जीरो डायरेक्शन है। हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज 1 hour इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज 2 mol/liter। हाफ लाइफ देखिए 1 hour, टी हाफ होता है इसका A/2 के, A/2 के, ये 1 hour है। जब इनिशियल कंसंट्रेशन 2/2 के है, A/2 के होता, सही है, 2 से 2 कैंसिल, के आ गया 1, के आ गया सीधा 1। अब उसमें मतलब फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इन मिनट्स इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन इज 0.5। हाफ लाइफ निकालनी है हमें, ए 0.5 है, बाय 2 के, 2 × 1, तो 0.5, 0.25 आंसर आ रहा है। तो 0.25 इसका आंसर गलत ही रखा गया। मोल पर लीटर 1 hour, अच्छा ये आर में है ना, ये आर में दे रखा था, सही है। के की वैल्यू आर इनवर्स आई है, आर यहाँ पे के की वैल्यू आएगी आर इनवर्स में, हाँ सही। आर को पहले सेकंड में करना पड़ेगा इसको, 2 × 60 करना पड़ेगा ये, 2 × 60 करेंगे इसको। तो 2 × 60 करोगे तो यहाँ से हमारा 2 के था ना, ये इसको 60 कर देंगे ना, 60 × के इधर जाएगा, तो ये कितना आ रहा है, के इधर जाएगा तो
1/2 एक मिनट, ये ए की वैल्यू 2 और बाय में 2 टी हाफ है 1 आर यानी 60, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/60 आ रहा है, के की वैल्यू 1/60 आ रही है ना, के की वैल्यू 1/60 पुट करनी है यहाँ पे, 1/60, 60 जाएगा ऊपर, 30 30/2 15, हाँ सही है 15 आ रहा है। ये ध्यान रखना इस चीज का, ये ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, सही है ना, यूनिट का बहुत ध्यान रखना, यूनिट से नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, कितने क्वेश्चन है देखना निष्ठा? ये लास्ट है क्या 18? हाँ लास्ट है 18, दिखाना। एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आयन ऑफ मेटल M+4 है ये, विद लीगेंड NH3 एंड Cl-, लीगेंड इसके अंदर NH3 है और Cl-, ऑक्टाहेड्रल है, तो यानी ये 6 होंगे दोनों मिलाकर के, दोनों मिलाकर के 6 होंगे। गिव्स n मोल ऑफ प्रेसिपिटेट विद 1 मोल ऑफ कंपाउंड, 1 मोल कंपाउंड लिया, तो AgNO3 के साथ n मोल्स दे रहा है प्रेसिपिटेट। वैल्यू ऑफ n इज सेम एज द नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट इन सेंट्रल एटम ऑफ BrF3, BrF3 में होते हैं लोन पेयर 3, इधर 2 लोन पेयर हैं, तो यानी 2 AgCl मिल रहा है, 2 AgCl मिल रहा है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन, आइसोमर इसके बारे में तो कुछ बताया नहीं है, इसके बारे में तो NH3 है और Cl है, इसके बारे में कुछ बताया नहीं कि NH3 कितने हैं और Cl कितने हैं, 2 मोल Cl मिल रहा है, तो फिर ये इसमें क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है ये, क्योंकि इसमें NH3 और Cl के बारे में तो कुछ बताया नहीं, इसी कि NH3 कितने हैं और Cl कितने हैं। मान लो अगर NH3 3 हो जाए, Cl 3 हो जाए तो दो दो बनेगा, NH3 4 हो जाए, Cl 2 हो जाए तो भी 2 बनेगा, NH3 5 हो जाए, Cl 1 हो जाए, तो फिर अंदर Cl जो है, बाहर तो Cl हमें पता है कि 2 हैं क्योंकि 2 AgCl मिल रहा है, लेकिन अंदर Cl कितने हैं वो नहीं बताया इसने, यहाँ पे कुछ बताया नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, मतलब इसको लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारे पास 4 NH3 हैं, 4 Cl हैं, तो ऐसा करके कुछ बताया होना चाहिए, तब मैं बोलता हूँ यहाँ पे M NH3 होल 4 और Cl 2 और बाहर Cl 2, क्योंकि 4 Cl तो होने ही चाहिए क्योंकि M+4 बोला हुआ इसने, 4 Cl होने चाहिए, 2 Cl बाहर है और फिर दो, हाँ फिर ये इससे, हाँ ऐसा सोच सकते हैं थोड़ा सा, M NH3 होल 4 Cl 2, तो ये इसमें आ जाएगा, 2 आइसोमर्स 600 ट्रांस बनेंगे सिर्फ। हाँ थोड़ा सा इस तरीके से सोच सकते हैं क्योंकि M+4 है, M+4 है तो NH3 4 आएगा, Cl 2 और Cl 2, इस तरह से सोच सकते हैं, तब 2 आंसर आएगा। सही है, अगर क्वेश्चन ये यही है तो फिर कुछ मान सकते हैं सही इसको, क्योंकि +4 तो ऐसे ही आएगा इसमें, 2 Cl बाहर 2 Cl अंदर, हाँ इसी से आएगा, और कुछ नहीं सोच सकते इसमें। एक बार नीचे दिखा दो पूरा पेपर।